नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिविटी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी विधि के बारे में जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में कामयाबी और खुशियों को आकर्षित कर दिया है और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जी हाँ, दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपके लाइफ में सफल होने अथवा आपके सपनों को पूरा करने की एक बेहतरीन तकनीक के बारे में मैं बात करूंगी। दोस्तों, यह अवचेतन मन के बारे में एक चमत्कारी विधि होने वाली है, क्योंकि हमारा अधिकांश समय अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने जैसी जानकारियों को एकत्र करने की खोज में लगातार प्रयास कर रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी कई साल भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने नाम दिया है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी शक्ति के बारे में इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद आप हर वह चीज पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हो या पाने के लिए सपने देखते हो। हर वह मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आपके पास इतना पैसा होगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह विधि आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकती है, जिसके द्वारा हम जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और सफलता की हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। आपके सारे सपने साकार होंगे। अगर आप भी अपने जीवन में वह हर चीज पाना चाहते हैं जिसकी आपने कभी कल्पनाएं की थी, इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि चुंबक लगा हुआ लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक निकाल दे तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक चुंबकीय ताकत रखने वाले, जिनमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी होती है और वह जानते हैं कि जीतेंगे और सफल भी होंगे। साथ ही दूसरे, जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरे हुए होते हैं, भयभीत रहते हैं, उन्हें हर बात में संदेह होता है। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। सही सुना आपने, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य और चेतन मन की शक्ति को समझ लें और उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे। अब हम समझेंगे कि यह अवचेतन मन क्या है। दरअसल आपका मस्तिष्क एक ही है, किंतु उसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। दोनों भागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक भाग को अलग अलग शक्तियां और गुण मिले हैं, जिनको हम चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन से जानते हैं। यानी जो ज्यादा तर्क वितर्क है वह चेतन मन, और जो बिल्कुल सीधा लेलन, जिस तक आपकी बात पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वह होता है अवचेतन मन। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, यह एक स्टोरी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवा लड़का रहता था। विवेक बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह हमेशा डर में जीता था। हर छोटी से छोटी चीज उसे भयभीत करती थी। कभी असफलता का डर, कभी लोगों के ताने और कभी भविष्य की चिंता उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वह जानता था कि यह डर
केवल उसके मन की उपज है, लेकिन फिर भी वह उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं खोज पा रहा था। एक दिन गांव के एक संत गांव में प्रवचन देने आए। विवेक ने उनके बारे में सुना और सोचा कि शायद यह संत उसके जीवन की समस्याओं का हल बता सके। वह संत के पास पहुंचा और अपने डर के बारे में बताया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डर की जड़ तुम्हारे अवचेतन मन में है। जब तक तुम अपने अवचेतन मन को समझोगे नहीं, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। विवेक ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, अवचेतन मन से डर को कैसे निकाला जा सकता है? संत ने एक आसान सी कहानी सुनाते हुए कहा, तुम्हारे अवचेतन मन की तरह एक बगीचा भी है। अगर तुम बगीचे में कांटेदार झाड़ियां लगाते रहोगे तो बगीचा कभी सुंदर नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम वहां सुंदर फूलों के पौधे लगाओगे तो वह एक दिन खूबसूरत बगीचे में बदल जाएगा। उसी प्रकार तुम्हारे अवचेतन मन में डर और नकारात्मकता के कांटे होते हैं। इन्हें निकालने का एक ही तरीका है, उन्हें सकारात्मक विचारों और विश्वास में बदलना। संत ने उसे एक साधारण विधि सिखाई। हर रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने मन में यह विचार दोहराओ कि मैं निर्भय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर कोई भी डर नहीं है। अपने दिल से इन शब्दों पर विश्वास करो और इसे अपनी रोज की आदत बना लो। धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में यह नए विचार बैठ जाएंगे और पुराने डर मिटने लगेंगे। विवेक ने संत की बात मानी और उसे नियमित रूप से करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। उसकी चिंताएं और डर धीरे धीरे कम होने लगे और उसने खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाया। अब वह अपने सपनों का पीछा बिना किसी डर के कर रहा था। विवेक को समझ आ गया था कि डर केवल उसके मन की रचना थी और उसे सकारात्मक विचारों से बदला जा सकता था। वह संत का हमेशा आभारी रहा और उसकी सिखाई विधि उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है, तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं और यही नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब कभी आपके साथ ऐसा हो, तो उस युवक की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ डट कर खड़े हो जाएं और अपने मन से कहें, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूँ। मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। यह बहुत आसान है। अब आप चेतन मन को इस तरह का संदेश देंगे, इस तरह का आदेश देंगे, तो आपका अवचेतन मन शांत और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाएगी। इसके साथ ही आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? आपके बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएं। उसी तरह हम भी अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब यह बीज आते कहाँ से हैं? यह उत्पन्न कहाँ से होते हैं? हमारी आदतों से। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? कटीली झाड़ियाँ बोएंगे तो क्या आपको अंजीर की फसल मिलेगी? नहीं ना। जैसे विचार के बीज आप अपने मस्तिष्क में बोते हैं, वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। अब यह सवाल है कि आपको चेतन मस्तिष्क में ही अच्छे विचार क्यों सोचने हैं? तो जवाब है, क्योंकि अवचेतन मन सही गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वह सही हो या गलत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर एक बार में समझ ना आई हो तो आप बैक जाकर दोबारा सुन लेना। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया है कि वह उसका खून करना चाहता है और बार-बार बोलता रहता है कि मैं इसको मार डालूँगा, मैं उसको मार डालूँगा, उसका खून कर दूँगा। बार-बार यही बातें बोलने की वजह से यह सारी बातें उस इंसान की अवचेतन मन पर अंकित हो जाएगी
और उसका अवचेतन मन बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा कि वह इंसान एक दिन सचमुच खून कर देगा। अब किसी का खून करना यह तो बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे यह सब करने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों और अस्तित्व देने का काम करता है, वह विचार सही हो या फिर गलत। और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बार बार बोलता है मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, बार बार बोलकर इस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित कर देता है, तो फिर आपका अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, आपको इतनी मेहनत करने पर विवश कर देगा कि वह स्टूडेंट एग्जाम में टॉप कर लेगा। यह अवचेतन मन हर उस चीज को हकीकत में ला सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में जगह दें जिनसे आपको ताकत और शक्ति मिलती है। जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, ऐसे नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में घुसने ही ना दे। तो दोस्तों, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है? चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह होता है। वह सिर्फ नीचे इंजन रूम में बैठकर कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलर मशीनों यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलाते हैं। मशीन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि वे कहाँ तक किस ओर जा रहे हैं। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कैप्टन अपने कंपास और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश भी देता है, तो वे भी उस आदेश को बिना कोई सवाल किए मान लेते हैं, भले ही वे पहाड़ से टकरा ही क्यों ना जाएं, क्योंकि उनका काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। एम्प्लॉयर्स कैप्टन से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कैप्टन है, आपके जहाज का नेविगेटर है। जिस विचार पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानता है, उसी विचार को अवचेतन मन बिना सवाल पूछे आपका आदेश समझकर स्वीकार कर लेता है, चाहे वह सही हो या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब चेतन मन में कोई शब्द या वाक्य आप बार बार बोलते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे साकार करने में लग जाता है, चाहे वह चीज सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक चीजें बार बार कहते हैं, जैसे कि यह बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं किसी काम लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाकारा हूँ, यह मेरे बस में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां पैदा करना शुरू कर देता है, जिससे आपके लिए वह चीज प्राप्त करना सचमुच मुश्किल बन जाता है। जब तक आप यह कहते रहोगे, मैं कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप या अन्य कोई जगह की यात्रा नहीं कर सकता, मैं यह घर नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक संदेशों का पालन करता रहेगा और आपके जीवन पर आप अभाव में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बदले यह बोलते हैं, यह बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं 100% अमीर बनूंगा, मैं यह कार खरीदूंगा, तो आपका अवचेतन मन बिना सवाल पूछे यह सच मान लेगा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना शुरू कर देगा जिससे आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। दोस्तों, एक और उदाहरण से जान लेते हैं। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वह ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन फिर भी वह फेल हो जाती थी, क्योंकि हमेशा इंटरव्यू के पहले वह बार-बार अपने से कहती, वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ तो उतनी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ उन्हें शायद पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने
उसकी नकारात्मक बातों को स्वीकार करके उसके सामने ऐसे ही पेश कर दिया। वह असफल हो गई। फिर उसने अपने भय को एक प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को रिलैक्स कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत किया और अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ, मैं गाना और सुरीले स्वर में गाऊंगी। और उसका सिलेक्शन हो गया। अगर आप भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हो, अवचेतन मन उसको पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार ही अंकित करने चाहिए कि आपने कई बार रियल लाइफ 4 बजे उठना हो तो उस टाइम पर आप 4 बजे का अलार्म लगाते हो और सो जाते हो। लेकिन सुबह 4 बजे का अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत पावरफुल होता है और जब आप सोने गए थे तो सोने से पहले आपने मन से कहा था कि मुझे कल 4 बजे उठना है। आपके अवचेतन मन पर वह बात अंकित हो गई और आपका अवचेतन मस्तिष्क काम में लग गया और अलार्म बजने से कुछ सेकंड पहले या बाद ही आपको उठा देता है। यह टेक्निक आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को पाने के लिए भी आज़मा सकते हैं। आपको बस करना यह है कि रोज़ रात सोने से पहले बेड पर लेटे-लेटे अपनी बॉडी को रिलैक्स और स्थिर करें। आँखें बंद करनी है और अपने अवचेतन मन को सुझाव देने हैं कि आप जो बनना चाहते हैं या जो भी हासिल करना चाहते हैं, जैसे अगर आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं, दिन-रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। मेरा बिज़नेस दिन पर दिन बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। मैं अमीर बन रहा हूँ। दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल रही हैं। मैं पूर्ण आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है और उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप जानकर हैरान हो जाएँगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अवचेतन मन को खुशी, समृद्ध, प्यार, आनंद, जोश और उत्साह देने वाले विचारों से भरें। इससे क्या होगा कि जो आपके नकारात्मक जहरीले विचार जो घर बनाए बैठे हैं, वे अंततः हमेशा के लिए बाहर निकल जाएँगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो फिर आपका फर्श से अर्श तक का सफ़र शुरू हो जाएगा। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी तरह जीवन भी आपके अंदर के विचार के अनुरूप ही बहता है। दोस्तों, प्राचीन समय में जब आज की तरह बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी लोगों की बीमारियों का इलाज किया जा सकता था और लोग अपनी बीमारियों से ठीक भी हो जाते थे। उस समय मनुष्यों को बीमारी से ठीक करने का ज्ञान पुजारियों और धर्म गुरुओं के पास ही सीमित था। लोग विश्वास करते थे कि ईश्वर ने इन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी हैं, जिनके द्वारा वे उपचार कर सकते हैं। यह पुजारी और धर्म इलाज करने के लिए मंत्रों का, तावीज़ का, अंगूठियाँ या स्मृति चिन्हों का प्रयोग किया करते थे। जब कोई बीमार हो जाता था, तो लोग उन्हें इन पुजारियों या गुरु धर्म के पास ले जाते थे और वे सिर्फ़ मंत्र और ताबीज़ के सहारे ही उनका इलाज कर देते थे और रोगी ठीक भी हो जाता था। आपको क्या लगता है कि वे रोगी सिर्फ़ ताबीज़ या मंत्रों की वजह से ठीक हो जाते थे? कहते हैं कि वे सिर्फ़ मंत्रों या ताबीज़ की वजह से नहीं, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति से ठीक होते थे। जैसा कि हमने पहले देखा है, लोग उन पुजारियों से
धर्म गुरुओं में विश्वास करते थे कि वे उनका इलाज कर देंगे। इनकी आस्था बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे ही रोगी उनके पास जाता था, तो रोगी को लगने लगता था कि मैं अब ज़रूर ठीक हो जाऊँगा, और यही निर्देश उनके अवचेतन मन को अंकित करता था कि अब वे ज़रूर ठीक हो जाएँगे। और जैसे हमने इससे पहले समझा कि अवचेतन मन में जो भी विचार अंकित हो जाता है, वह हकीकत का रूप ले लेता है, और इसी वजह से रोगी ठीक भी हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि यह हर बीमारी का इलाज भी कर सकता है। आपकी आस्था जितनी ज़्यादा होगी, आपको परिणाम भी उतने ही जल्दी मिलेंगे। ऐसे ही आधुनिक युग में मानसिक उपचार, जिस तरह से प्राचीन समय में पुजारी और धर्मगुरु इलाज करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। यहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचार शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग-अलग नापों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में यह सभी अवचेतन मन की शक्ति की ओर ही इशारा करती है। भिन्न-भिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक मरीज था जिसके जीभ में लकवा मार गया था और सभी प्रकार के डॉक्टर उपचार करने में व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है, जिसे वह विश्वास दिला रहा है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट से थर्मामीटर रोगी के मुंह में लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया था। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी। ऐसे ही एक यु एक युवती डॉक्टर के पास आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज़ बंद हो गई है, और डॉक्टर ने जाँच में यह सही पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि गुम हुई आवाज़ कभी-कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है, और यह तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का ऑपरेटर्स मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर सिर्फ उसे यह महसूस कराया कि उसे सॉकेट दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसे कोई सॉकेट नहीं दिया गया। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन मन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब आप जोर से बोल सकती हो। डॉक्टर ने उसे दिखाया, फिर भी, और बाद में धीरे-धीरे बोलने लगी। गुम हुई आवाज़ वापस आई। इन दोनों एग्जाम्पल्स में किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं किया गया, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि उसके पास जो चीज़ है, उससे वे ज़रूर ठीक हो जाएंगे। उसके अवचेतन ने मन ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। इसे ही बिलीफ सिस्टम कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। कैसे हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं हर रोज मरती हैं और उनके जगह पर नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। हर 11 महीने में हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं पूरी तरीके से मर जाती हैं और उनके जगह नई का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों को अपने शरीर में दोबारा आना देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोषी नहीं है। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का सही तरीका है रोशनी, ठंड से उभरने का सही तरीका है गर्मी, वैसे ही नकारात्मक सोच से उभरने का तरीका है सकारात्मक विचार रखना। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि अवचेतन मन से मन चाहे परिणाम कैसे पा सकते हैं? आपके अवचेतन मन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज़्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती है, जो आपकी इच्छा को नकारते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम लोग अमीर कैसे बन सकते हैं, जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ आकर्षित कर सकते हैं।
ऐसा क्या कारण है जिससे गरीब इंसान और गरीब होते चला जाता है और अमीर इंसान और अमीर होते चले जाते हैं? जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, जिसके साथ आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास रहने के लिए भी घर नहीं होता, रोड पर ही ऐसे पड़े रहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी अमीरों के नंबर 1 में आ जाएँ। तो यहाँ से शुरू होता है आकर्षण के नियम की चमत्कारी विधि। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और मन लगाकर सुनिए। दोस्तों, इस विधि में सबसे पहले ज़रूरत होती है आत्मविश्वास की। जी हाँ, दोस्तों, आपने सही सुना। हमारी सफलता की कुंजी है हमारा आत्मविश्वास। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, वह हर बड़ी से बड़ी चुनौती को चुटकियों में पार कर लेगा। आपको पता है गरीब आदमी की गरीबी का क्या-क्या कारण होता है? जी हाँ, उसका आत्मविश्वास और छोटी सोच। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। अगर कोई ज़्यादा गरीब है और उसको रोटी भी नहीं मिल पाती, तो वह क्या सोचेगा कि हे भगवान, बस आज की रोटी का इंतज़ाम करा दो। हे भगवान, आज मुझे कहीं से इतना रुपया मिल जाए। हे भगवान, मुझे पुलिस की नौकरी दिला दो या मुझे यह कार दिला दो। आपने सुना होगा कि हम जो सोचते हैं या जो बोलते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है, यह किसी की बात या विषय के लिए तर्क-वितर्क नहीं करता। यह आपकी बातों को सच करने में लग जाता है। अगर हम रोज़ाना नकारात्मक विचारों को मन में लाएँगे, तो आपको परिणाम में भी नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी। चलिए, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको ज़्यादा माँगने और सोचने के लिए किसी को टैक्स देने या पैसे देने की ज़रूरत होती है? नहीं ना? तो फिर आप अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को सीमित क्यों कर लेते हो? अगर वैज्ञानिक इतनी बड़ी सोच ना रखते, तो आज हम वाक़ई जहाज़ में बैठकर यात्रा नहीं कर सकते थे। आज के युग में इतनी फ़ास्ट सर्विस है, क्या ये बिना सोचे संभव थी? किसी ने तो इसको बनाया होगा और उसके पहले सोचा होगा। तो कहने का मतलब है कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। अगर आप सच में कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो जितना हो सके उतना बड़ा सोचो। क्योंकि जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता चलेगा या आप अपने आप को यह विश्वास नहीं दिला देते कि आपको क्या चाहिए। माना आपको कोई गाड़ी चाहिए, तो आप इंटरनेट पर देखो और जो सबसे महंगी कार हो, उसके बारे में सोचो। आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। क्या कीमत है, कौन-सा कलर होना चाहिए। सुबह उठते और रात में सोते समय इसका ख़्याल एक बार अपने मन में ज़रूर करें। हो सके तो उसका एक फ़ोटो भी निकलवा लो और अपने कमरे और अपने पर्स में भी रख लो। अब यह कहने का मतलब है कि अपने आप को विश्वास दिलाओ कि यह मेरे पास है। यह सब वह अमीर आदमी करते हैं जो दिन पर दिन अमीर होते चले जाते हैं और गरीब को यह पता ही नहीं होता और वह हमेशा कम की मांगता है। तो आइए और विस्तार से समझते हैं। अगर आपको किसी सुबह अपना सपना याद आ जाता है, तो आप अपने दिमाग पर एक बार जोर दें और देखिएगा आपको रियलाइज़ होगा कि यह विचार मैंने 10 दिन पहले अधूरा छोड़ दिया था। तो बात आपने सोचते-सोचते अधूरी छोड़ दी थी। उसके आगे की कहानी आपको सपने में दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। वह रात भर हमारे सपनों के साथ खेलता रहता है और हमारा दिमाग हमें वह सपना दिखाने लगता है। जो विचार सामने आते हैं, जो शायद हम कहानी में अधूरा छोड़ आए थे। यह जो हमारे दिमाग की शक्ति है, इसको अभी तक हमने पूरा समझा नहीं और अगर हम अपने दिमाग की पावर को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो आप हारी हुई बाजी को तभी जीत लेते हैं। हमारा उद्देश्य है केवल आपके सपनों को पूरा कराने के लिए नए-नए तरीके, योजनाएँ और विधियाँ खोजकर आप तक पहुँचाना। अगर आप यह सीखोगे, तो जीतोगे कैसे? जोसेफ मर्फी की किताब है। यह बड़ी कमाल की किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी इन्होंने इंडिया में काफ़ी समय बिताया, इसलिए हमारे वेद शास्त्रों का असर उनकी किताब में भी दिखाई पड़ता है क्योंकि उन्होंने यहाँ रहकर बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी पढ़ाई की थी। जोसेफ मर्फी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके 20 चैप्टर हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 10 चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगी और यह चैप्टर वह है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और चमत्कारी है।
आपको पूरी बुक की कहानी इस वीडियो में समझ आ जाएगी। जोसेफ मर्फी की जो बुक है उसमें वह लिखते हैं कि अगर हम पूरे मन से श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेयर हमेशा काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती हैं, क्योंकि शायद उन्हें तकनीक का सही पता नहीं होती है। फिर वह पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने प्रार्थना नहीं की होगी। हमारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास पर काम करती है, यही यह किताब समझाती है। और यही हमारे शास्त्र भी हमें बार बार बताते हैं कि श्रद्धा और मन में अगर आपने संपूर्ण भाव के साथ प्रार्थना कर ली है तो प्रार्थना स्वीकार जरूर होती है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वह भी एक टाइप की प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। अगर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, या यह बोल सकते हैं कि उसे समझना जान जाते हैं, तो यह प्रार्थना आपके लिए जादू की तरह काम करती है। यह चमत्कार आपके जीवन में भी होने लगता है। पहले चैप्टर में इस बुक के बारे में बात करते हैं। पहले चैप्टर में लेखक कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है? आपने कभी देखा है कि एक चुंबक का टुकड़ा अपने वजह से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है? अगर उस मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वह एक चिड़िया के पंखों को भी नहीं उठा सकता। इस तरीके से दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वह होते हैं जिसमें मैग्नेटिक पावर होती है, और दूसरे वह हैं जिनको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो मैग्नेटिक पावर वाले लोग होते हैं, वह कहते हैं वह कमाल करके दिखाएँगे। उन्हें मालूम है कि उनका जन्म हुआ है, वह सक्सेसफुल बनने के लिए हुआ है। और दूसरे लोग जो होते हैं वह खुद पर डाउट करते रहते हैं कि क्या मैं पाऊँगा? क्या यह मुझसे हो पाएगा? क्या यह मुझसे हो सकता है? मैं फ़ेल हो जाऊँ? अगर मैंने इस काम में पैसा लगा दिया तो यह काम चलेगा भी नहीं, और घबराते हुए चले जाते हैं। इनके मन में एक डर बैठ जाता है और यह हमेशा आगे बढ़ने से डरते हैं। यह लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये जीवन में आगे बढ़ने से इसलिए डर नहीं लगता कि जो मेरे पास है वह कहीं चला ना जाए। यह लाइफ में कभी कुछ बड़ा सोचते ही नहीं हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक पावर वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि वह अपनी क्षमता से 20 गुना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और यह कैसे होता है? यही बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जो हमें समझाती है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। एक वह है जो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं घूमने जा सकता, मैं अपने लिए बड़ा घर नहीं ले सकता हूँ, मैं कभी भी बड़ी कार नहीं ले पाऊँगा, ना ही कभी मुझे बड़ी जॉब मिलेगी। और दूसरे वह लोग होते हैं जो हर चीज़ में हाँ कहते जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ मैं महंगी कार ले लूँगा, हाँ मैं पूरी दुनिया में बहुत सारा घूम सकता हूँ, बहुत सारा कमाऊँगा, हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, मैं अपने लोगों को बहुत खुश रखूँगा। और इसी के साथ नहीं कहने वाले 2 टाइप के लोग हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाह रहे हो। चैप्टर 2 में हम बताएंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, यह दोनों हमारे ब्रेन के दोस्त होते हैं। हम कॉन्शियस माइंड की वजह से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यह सब कुछ हो पा रहा है तो केवल कॉन्शियस माइंड की वजह से। लेकिन जब हम सोने चले जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। फिर इसके बाद हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। आपका सब कॉन्शियस माइंड यह वह पार्ट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तो वह तब भी जगा हुआ होता है, यह हमेशा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड की सहायता से आपने जो सोचा और जो आप सोच रहे थे, आपने अधूरा छोड़ दिया है, यह सब कॉन्शियस माइंड कलेक्ट कर चुका होता है। इसके आगे की अधूरी कहानी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चलनी शुरू हो जाती है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने लगेगा, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होने लगेगा। ठीक इसी तरीके से हमारा मन भी काम करता है। तीसरा चैप्टर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह जो हमारा अवचेतन मन है, यह 24 घंटे काम करता है। यह हमारी बॉडी के सभी महत्वपूर्ण प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है और हर प्रॉब्लम का सलूशन जानता है। या यूँ कह ले कि हमारे अवचेतन मन के पास हर समस्या का समाधान है, बस ज़रूरत है तो इसे कंट्रोल करने की। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं
और आपका सारा ध्यान सिर्फ समस्या पर ही है, तो समाधान नहीं मिलेगा। इस स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को डायरेक्ट करना है। आप समाधान सोचना शुरू कर दीजिए। चाहे कोई भी परेशानी हो, समाधान पर बात करना शुरू कीजिए। अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं या बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इमेजिन करना शुरू कर देना चाहिए कि वैसा मेरे साथ हो रहा है और हम यह चीज़ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ यह सब कुछ घट रहा है और सारा ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि हाँ, यह हो रहा है। अब आप कार खरीदना चाहते हैं, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपको वैसी ही कार दिखाई देने लगती है। आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं या फ़ोन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उस फ़ोन की ही बातें आस-पास हो रही है। हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में दौड़ने लगता है, जिस दिशा में आप काम करने लगते हैं। अगर आप समस्या करते रहोगे तो कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप समाधान में दिमाग रखोगे, तो तुरंत सॉल्यूशन आपके आगे खड़ा हो जाएगा। आप कहीं भी सॉल्यूशन ढूँढ लो, लेकिन वो मिलेगा आपके पास ही। बस आपने सोचा नहीं कि यह मेरे पास है। शायद आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देना बंद कर दिया था, इसलिए यह समस्या आती है। चौथा चैप्टर की बात करें तो यह है पावर ऑफ हीलिंग। यह हीलिंग की पावर बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वह भी एक चमत्कारी पावर होती है। इस किताब के राइटर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी कहते हैं कि एक आदमी के पिताजी बीमार थे और उनकी लंग्स जो फेफड़े थे वह डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर उनकी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तब जोसेफ मर्फी एक काम करते हैं। वह अपने पिता को लेकर एक क्रॉस देते हैं और कहते हैं कि यह बहुत ही पवित्र और चमत्कारी क्रॉस है, क्योंकि यह होली क्रॉस है। उस पृष्ठ का है जिसने 50 साल तक तपस्या की थी। पिताजी उस क्रॉस को अपने सीने से लगा लेते हैं और यह सोच करके सो जाते हैं कि इससे उनके घाव भर जाएंगे। उस हीलिंग पावर की आत्मशक्ति से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है और होता यह है कि कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो जाते हैं। अब जो वह क्रॉस था जिसे मैंने होली क्रॉस बताया और कहा कि 150 सालों की तपस्या के बाद यह पृष्ठ के पास था, वहां से मैं लेकर आया हूँ। यह सारी कहानी फेक थी। मैंने अपनी गली की दुकान से खरीदा था और पिताजी को दे दिया था, यह बोलकर कि इसमें होली क्रॉस की पवित्र शक्तियां हैं। पिताजी ने उसको अपने सीने से लगाया और कुछ ही दिनों में बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड इस मन को इंस्ट्रक्शन दिया कि सिग्नल दिया कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं। अब तो मैं ठीक ही हो जाऊंगा। और जोसेफ मर्फी जो फादर थे, सबकॉन्शियस माइंड मन की हीलिंग द पावर ऑफ हीलिंग से ठीक हो गए, क्योंकि इसमें घाव भरने की क्षमता होती है। अगर हम अपने घाव को भरना चाहते हैं, तो जिस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, यह बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। साथ ही सबकॉन्शियस माइंड और द वंडर्स ऑफ स्पिरिचुअल पांचवा चैप्टर समझाता है कि जैसा मैंने बताया, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। जब सोते हैं उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है। काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी यह मॉनिटर कर रहा होता है कि ब्लड सर्कुलेट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिल की धड़कन धड़क रही है, खाना पच रहा है या नहीं, यूरिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, यूरिन सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है सबकॉन्शियस माइंड करता है, वह है हमारे उन विचारों को एक्टिव कर देना जिनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा दिन में ध्यान दिया। यह उन विचारों को मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है जो काम के नहीं है। उनको मेमोरी में इरेज़ कर देता है, मिटा देता है। महीनों पहले हुई बात को आप याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो इरेज़ हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा थॉट था, उसको आपने बहुत ज़्यादा सोचा था, विचारा था और सारे कंसंट्रेशन के साथ आपने ध्यान दिया था, तो उस बात का मुद्दा है, वो जो थॉट है, वह वापस कन्वर्ट हो जाता है। कई बार वहीं से सपना शुरू हो जाते हैं, जो बात हमने अधूरी छोड़ दी थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमें हील करता है। जब हम सोते हैं, तो हमारे घाव जो अंदर इंटरनल मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है,
उसे वो ठीक कर देता है। आपने देखा होगा कि जब हम सुबह-सुबह जागते हैं, तो बड़े फ्रेश होते हैं। हमारे मन में नेगेटिव विचार नहीं होते क्योंकि हमारा माइंड प्यूरिफ़ाई कर देता है। उसी वक़्त शायद आप उसे माफ़ कर चुके हैं क्योंकि माफ़ करने जैसी बात थी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतनी हीलिंग पावर रखता है कि इसको हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही आपको सोने से पहले अपने मन को प्रोग्राम करना है। कैसे मैं सोने से पहले सबको माफ़ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कहें, मुझे खुश रखना, स्वस्थ रखना। अगर आप यह सब माइंड में रखोगे, तो यकीन मानिए कमाल होने लगेगा। अगली सुबह आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत होगी। आपकी उम्र भी बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट चैप्टर है सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। अगर आप यह जान लें कि आपकी खुशी आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में नेगेटिविटी को ढूँढते रहना, कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, क्योंकि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि उल्टा सोचो। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मानकर सब उल्टा ही करने लग जाता है। आपको यह लगने लगता है कि मेरे साथ में ये सही नहीं हो रहा है, मूड खराब हो गया है, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की तरफ जाइए। विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। चीज़ों को ऐसे सोचो, आप कहीं शांत जगह पर बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। आंखें बंद कर लीजिए और अच्छा सोचना शुरू कीजिए। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं। वह काम है अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए। और अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं, मैं धीरे-धीरे रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ। यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड मुझे सकारात्मक शक्तियों से भर रहा है। वह सर्वशक्तिमान मेरी रक्षा कर रहा है। मैं शांत हो रहा हूँ या शांत हो रही हूँ। मेरे अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ प्रवेश कर रही है। ऐसा बोलना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, तो अपने आप को आप पॉजिटिव स्टेटमेंट सुनाना शुरू करेंगे। फिर आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी, मस्तिष्क आपका शांत होने लगेगा। और अभी बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। वह बताता है आप मेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी को अपनी प्रेम भरी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी बनाए रख सकते हैं। उसके लिए विजुलाइज़ करना शुरू कीजिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर आपका कहीं किसी के साथ झगड़ा भी हो गया है, तो दोनों आँखें बंद करके विजुलाइज़ कीजिए कि मैं माफ़ कर रहा हूँ या मैं माफ़ कर रही हूँ और हम दोनों एक-दूसरे से प्यार से बातचीत कर रहे हैं। यह विजुलाइज़ेशन बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम जो सोच रहे होते हैं, वह घटने लगता है। विजुलाइज़ेशन की शक्तियों को यह किताब बताती है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप बड़े दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो आप उस विश को भी पूरा कर सकते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। वैसा प्लान धीरे-धीरे बनने लगेगा और चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होने लगेंगे। यह सब सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आपको सुधार सकता है। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका भला चाहता है। बस ज़रूरत है उसे सही सिग्नल देने की और अच्छी कमांड देने की। तो ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।